बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 दिसंबर है और दिन है जुमेरात का। इस वक्त जो अहम खबर है वो ये है कि मुल्क भर में जो आम इंतखाबात की तैयारियां जारी थी उन तैयारियों को रोक दिया गया है। ये एक बड़ी खबर है क्योंकि कल रात को एक लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला आया था। वो फ़ैसला क्या था और उसके ऊपर एक कैंपेन चली है जिसमें कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ही इलेक्शन को मुलतवी कराना चाहती है। ये सारा मामला क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो आपके सामने रखता हूँ। मामला ये है कि आपको इस हवाले से मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो और फ़हीम अख्तर साहब ने इसमें बड़ी डिटेल में वीडियोज़ की थी क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कवर करते हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो लिए गए थे ब्यूरोक्रेसी से, जो हुकूमत का हिस्सा हैं, जिनको डीसी लगाया गया है, एसी लगाया गया है, जो मुसलसल तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ MPO के तहत ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तमाम इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उन तमाम हुकूमत के लगाए गए ब्यूरोक्रेट्स को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो बना दिया डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स, और रिटर्निंग ऑफिसर्स उनको बना दिया। तो इस पर तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान साहब ने हिदायत दी उमैर न्याजी साहब को और अबू ज़र सलमान न्याजी साहब को कि आप अदालत से रजू करें और उन्हें कहें कि जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर या रिटर्निंग ऑफिसर्स, ये ब्यूरोक्रेसी से नहीं होने चाहिए, ये अदलिया से होने चाहिए। अच्छा, इस पर खैर हमारे दोस्त रिजवान गलदे साहब का एक अच्छा और ज़ुबैर खान का अच्छा एक व्यू है। वो कहते हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी हो, अदलिया हो, सारे एक जैसे हैं, कोई फ़र्क तो है नहीं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा कि अदलिया से हो या ब्यूरोक्रेसी से हो, रिटर्निंग ऑफिसर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन खैर फिर भी प्रिंसिपली क्योंकि इस मामले को लेके जाना था तहरीक इंसाफ ने, वो इसको ले गए अदालत में और उन्होंने जाकर अदालत को बताया कि जिस तरह से अबू ज़र सलमान न्याजी साहब के अगर आप ट्वीट देखें तो उन्होंने बताया हुआ है कि किस तरह से किस DC ने, जैसे DC लाहौर, उन्होंने कितने कुछ 40-50 MPO ऑर्डर्स निकाले हुए हैं। यहाँ इस्लामाबाद में देख लें, जिस DC को बदलने के लिए इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिखा वो अब वो रिटर्निंग ऑफिसर बन गए। अब मसला ये है कि इनके खिलाफ तो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रही है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। इनके जारी किए गए तमाम MPO जो हैं वो अदालतों से जाके कलअदम हुए या उन्होंने वापस लिए हैं। तो इस हद तक बड़े पैमाने पर इलेक्शन कमीशन की ये बदनीयती सारा कुछ। और यहाँ पर यह भी बता दूँ, इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि अदलिया ने इनकार कर दिया है ROs देने से, लेकिन अबू ज़र सलमान न्याजी साहब ने आज वो नोटिफिकेशंस, वो लेटर्स ट्वीट कर दिए हैं जिससे ये वाज़ेह होता है कि अदलिया ने इनकार नहीं किया। अदलिया ने कहा आप शेड्यूल जारी करें, दोबारा रिक्वेस्ट करें। तो ऐसा नहीं है कि अदलिया ने जो है वो इनकार किया हो कि हम आपको रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो नहीं देते। अब इस सारे अमल में ये हुआ कि जब ये मामला लाहौर हाई कोर्ट गया तो कल लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी साहब ने जो है वो इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन, जिस नोटिफिकेशन के तहत डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो लगाए गए थे, उस नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकिर अली नजफी साहब ने जो है वो मुअत्तल करते हुए ये मामला लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस अमीर भट्टी साहब को भेजा है। और उसके बाद अब हुआ ये कि रात को ये बात वाज़ेह हो गई थी कि अब लगता यह है कि इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन जारी नहीं करेगा। इलेक्शन कमीशन को एक और बहाना मिल गया है। वैसे तो देखें आइडियली अब तक इलेक्शन शेड्यूल आ जाना चाहिए था, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि 16 दिसंबर 3 बजे तक, यानी आज 14 है, कल 15 है, परसों हफ्ते के दिन 3 बजे तक की डेडलाइन इलेक्शन कमीशन के पास। उनको हर सूरत में जो है वो इलेक्शन शेड्यूल जारी करना है। इलेक्शन शेड्यूल चंद दिन पहले जारी करना फ़र्ज़ है, मस्ट है इलेक्शन एक्ट के तहत। और अब इलेक्शन कमीशन के पास परसों तक का टाइम है, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन इसका बहाना बना सकता है क्योंकि इलेक्शन कमीशन से जो प्रेस रिलीज सामने आया है वो 3 लाइनों का प्रेस रिलीज है। उसमें ये कहा गया है कि लाहौर के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन मोरखा 11 दिसंबर 2023 की मुअत्तली के बाद अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग को रोक दिया है। तर्जमान इलेक्शन कमीशन में सिर्फ एक इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से मेन चीज़ चल रही थी, वो थी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और रिटर्निंग ऑफिसर की ट्रेनिंग, उसको भी रोक दिया गया है। और अब आप ये कह सकते हैं, जिस तरह से हमारे दोस्त आमिर सैयद अब्बासी साहब ने ट्वीट किया, उन्होंने उस ट्वीट के ऊपर ये लिखा कि मुल्क भर में आम इंतखाबात का अमल रोक दिया गया। ये बात दुरुस्त कर रहे हैं आमिर सैयद अब्बासी साहब, बिल्कुल ऐसे ही है। एक ही चीज़ चल रही थी, वो मामला रोक दिया गया है। और अब अच्छा, इसमें एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये मैं आपको बता दूं कि ये जो दरख्वास्त है इसमें वो तो मैंने आपको बता देना कि बैरिस्टर उमैर न्याजी साहब की जानिब से है, जो इस वक्त इमरान खान साहब के करीब 3 लोगों में से जो हैं वो उमैर न्याजी साहब ही हैं। और रोज़ाना वो केसेस में वहाँ पर पेश होते हैं, इमरान खान साहब से मिलते हैं। अबू ज़र सलमान न्याजी ने उमैर न्याजी की दरख्वास्त पर आर्गू किया है और उनके साथ जो है वो दराब वली फुरकान और शहरियार रियाज, जैन शेख, शिज़ल बरकी और ये सब उनकी पूरी टीम थी।
और इरफान फैज़ कलार, अदनान फैज़ कलार, राय मोहम्मद अली बैरिस्टर, लामिया नियाज़ी, और ये सब जो है वो टीम थी उनकी जो इनकी अबूज़र सलमान न्याज़ी साहब की, जो उस अदालत में पेश हुई। अब मसला ये है कि जो सवालात उठ रहे हैं वो ये हैं कि जो बाक़िर अली नजफ़ी साहब ने लिखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को नहीं मिल रही, और जो एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है उसकी लीडरशिप जेलों में है, और सब इस वक्त बात कर रहे हैं उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और अरबों रुपए कौम के खर्च होते हैं, और अगर ये बेसूद चले गए तो फ़ायदा क्या होगा, जमहूरियत को नुकसान होगा। जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए ये बात ज़रूरी है कि मुल्क में साफ़ शफाफ इंतखाबात होने चाहिए, वरना इस रिहर्सल का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो सवाल ये है कि पहली बात यह है कि 9 मई के बाद ये पहला केस है जिसमें बज़ाहिर तो अगर आप देखें पेपर के ऊपर तो तहरीक इंसाफ के हक़ में फ़ैसला आया है, लेकिन इसको इंटरप्रेट जो किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि ये फ़ैसला, इसके ऊपर सवालात इसलिए उठ रहे हैं कि कैसे बाक़िर नजफ़ी साहब, जिनके पास इतने बड़े बड़े केसेस लगे इंसानी हकूक़ की पामाली के, बहुत कुछ, किसी केस में उन्होंने वो काम नहीं किया जो आइन और कानून के मुताबिक उनको करना चाहिए था, जो अदलिया का किरदार है उनको करना चाहिए था, तो यहाँ पर कैसे उन्होंने एक तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जो है वो एक्सेप्ट कर ली, और 3 पैराग्राफ जो हैं उनमें वाज़ेह तौर पर लिख दिया कि फैक्चुअल ग्राउंड पर यह बात सामने है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सब के लिए मौजूद जो है वो नहीं है, और बड़े और कई इंडिपेंडेंट ग्रुप्स के जो हैं वो इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो मौजूद हैं। टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो जेल में नज़र आती है, और साथ ही जो वो लिखते हैं कि जो इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दुरुस्त हैं, और साथ ही वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है कि साफ़ शफाफ इलेक्शन करवाएं। रिटर्निंग ऑफिसर्स के हवाले से उन्होंने कहा कि ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं, और उस एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जिसके ऊपर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी यानी तहरीक इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एतमाद नहीं है। तो वो कहते हैं कि गरीब कौम का अरबों रुपया जो है वो ख़र्च होता है इलेक्शन के ऊपर, और अगर मेजर पॉलिटिकल पार्टीज इसके रिज़ल्ट ही नहीं मानेंगी तो ये अरबों रुपए ज़ाया हो जाएंगे। और इसी तरह से वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि वो कंडक्ट करे फ्री फेयर इम्पार्शल इलेक्शंस, और तमाम के लिए जो है वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए तमाम कैंडिडेट्स के लिए, और तमाम वोटर्स के पास जो है वो चॉइस होनी चाहिए कि वो बगैर किसी खौफ के जाके और वोट डाल सकें। वो कहते हैं कि इस जो मौजूदा हालात हैं इसमें उस तरह के मतलूबा नतीजे सामने नहीं आएंगे जो इलेक्शन के मुताबिक आने चाहिए, और इससे जमहूरियत को जो है वो नुकसान होगा। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि इस सारे मामले को जो है वो ये एक नेशनल इशू है, और ये फ़ाइल भेजी जाती है ऑनरेबल चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कि वो लार्जर बेंच बनाएं, और मीनवाइल उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन है वो मुअत्तल कर दिया है। अब ये कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले करवाना चाहती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन डिले करवाना चाहती है, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हूँ, काजी फाइज़ साहब 24 घंटे सोशल मीडिया पे भी उनकी नज़र होती है, यूट्यूबर्स पे भी उनकी नज़र होती है, ट्विटर पे भी उनकी नज़र होती है, अखबार भी वो पढ़ते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि ट्विटर हो, यूट्यूब हो या अखबार हो, उस पर वो उस वक्त एक्शन लिया करते थे जब इमरान खान का दौर था और इमरान खान के ख़िलाफ़ चीज़ें करनी होती थी। उस वक्त काजी साहब को अखबार में ये भी नज़र आ जाता था कि तरक्याती फ़ंड्स दिए गए हैं, उस वक्त उनको ये भी नज़र आ जाता था कि इमरान खान जो है वो कन्वेंशन सेंटर में वकीलों से जाके खिताब कर रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे नहीं जा सकता। उस वक्त उनको सहाफ़ियों के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ भी नज़र आती थी, उस वक्त उनको मीडिया के कदगनें भी नज़र आती थी, उस वक्त उनको नज़र ये भी आता था कि जियो और डॉन को कंटोनमेंट्स में नहीं चलने दिया जा रहा, उस वक्त उनको ये भी नज़र आता था कि जंग अखबार जो है वो कंटोनमेंट्स में जो है वो बंद कर दिया गया है। उस वक्त उनको हर वो चीज़ नज़र आती थी जो उससे 50 गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ इस वक्त हो रही है, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे बंद हैं और उनकी अब जो ऐनक है उसमें वो चीज़ें उनको नज़र नहीं आती जो उनको पहले नज़र आया करती थी। जब नून लीग को ज़रूरत थी, जब शरीफ ख़ानदान को ज़रूरत थी, उस वक्त उनको हर चीज़ काजी फैसल साहब को नज़र आती थी। अब अगर तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन डिले करवाना चाहती है तो पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सब इस वक्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फैसले करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो कोई मसला ही नहीं है, तहरीक इंसाफ डिले करना चाहती है ऐसी की तहसीन की। आप अभी काजी साहब केस लगाएं, थोड़ी देर में उड़ाएं लाहौर हाई कोर्ट के उसको जो उनका ऑर्डर है और कहें कि नहीं यही ब्यूरोक्रेसी से ही होंगे
सारे रिटर्निंग ऑफिसर इन्हीं के साथ ही करवाएं और करवाएं 8 फरवरी को। ये तो ज़बरदस्त है कि तहरीक इंसाफ भाग रही है तो पूरा निज़ाम उसके खिलाफ खड़ा है, तो खींच के ले आए तहरीक इंसाफ को मैदान में और इनको उतारें इलेक्शन में, अगर ये भाग रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले तो। लेकिन पता सबको है ये बयानिया बनाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ इलेक्शन से भाग रही है। इस वक्त तहरीक इंसाफ के अलावा कोई इलेक्शन नहीं चाह रहा, तहरीक इंसाफ हर सूरत में इलेक्शन चाहती है। और इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ इसलिए तोड़ी थी कि वो मुल्क भर में इंतखाबात चाहते थे और उनकी पूरी स्ट्रगल इलेक्शन के लिए थी। बार बार वो ये कहते रहे हैं कि इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, इलेक्शन करा दो, मेरा और कोई मुतालबा नहीं है, कोई मेरी फरमाइश नहीं है, जितना जुल्म करना है कर लो, जो करना है कर लो, इलेक्शन करा दो, करा दे इलेक्शन। तो ये बिल्कुल एक मन घड़त और अजीब और फजूल बात है कि मतलब अब के जी उमैर न्याजी और अबू ज़र सलमान न्याजी अदालत गए हैं और जो है वो इलेक्शन रुकवाने के लिए गए हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ इलेक्शन रुकवा रही है तो इनको घसीट के लेके आए इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को। इनकी सज़ा यही है कि इनको इलेक्शन में उतारें तहरीक इंसाफ को, और हर चीज़ अब आप उनके खिलाफ करें। काजी साहब लगा दें ना, सरदार तारिक मसूद साहब के पास लगा दें, वो भी तो केसेस लगाए थे ना हाई कोर्ट के, जिसमें हाई कोर्ट ने ये कहा था कि एक के बाद दूसरे केस, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे केस में गिरफ्तार ना करें। तो काजी साहब ने क्या किया था उसके ऊपर? काजी साहब ने सरदार तारिक मसूद साहब की सरबराही में बेंच बनाया और सरदार तारिक मसूद साहब ने उड़ा दिया वो हाई कोर्ट के ऑर्डर को और कहा कि नहीं, जितनी बार मर्जी गिरफ्तार करना चाहते हैं, 100 बार भी करना चाहते हैं तो करने दें, किसी को नहीं रोकना गिरफ्तारी से। तो लगा दें सरदार तारिक मसूद साहब के पास और उड़ा दें इस जो उन्होंने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया है। लेकिन इस वक्त एक और भी पाकिस्तान के अंदर डिस्कशन चल रही है कि काजी साहब इलेक्शन डिले करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे या रिग्ड इलेक्शन करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। इस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।